क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान शिव कैलाश छोड़कर जंगल में छिप गए थे। उन्होंने देवताओं से बचने के लिए हिरण का रूप धारण कर लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे उसी स्थान पर प्रकट हुआ दुनिया का सबसे रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर? और क्या कारण है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 4 मुख हैं? क्यों यहाँ आज भी सदियों पुरानी परंपराएं बिना रुके निभाई जाती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तविक पौराणिक कथा, उसका इतिहास और उससे जुड़े अद्भुत रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय भगवान शिव संसार के शोर शराबे और देवताओं की लगातार प्रार्थनाओं से दूर कुछ समय के लिए एकांत चाहते थे। वे माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत छोड़कर नेपाल की सुंदर और हरी भरी बागमती नदी के किनारे घने जंगलों में आ गए। यह स्थान इतना शांत और मनमोहक था कि भगवान शिव ने यहीं रहने का निश्चय किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान सके। इसलिए उन्होंने एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लिया था और जंगल में विचरण करने लगे। जब कैलाश पर भगवान शिव नहीं मिले तो सभी देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र और अन्य देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड में उनकी खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि भगवान शिव नेपाल के जंगलों में हिरण के रूप में विचरण कर रहे हैं। देवताओं ने उन्हें वापस कैलाश चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उस दिव्य हिरण को पकड़ने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इसी दौरान हिरण का एक सींग टूटकर धरती पर समा गया। भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, ये स्थान अब सदैव मेरा निवास रहेगा। यहाँ मैं पशुओं सहित समस्त जीवों के स्वामी पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाऊंगा। यहीं से इस पवित्र धाम का नाम पड़ा पशुपतिनाथ। कई वर्षों बाद एक गोपालक ने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर स्वयं अपना दूध धरती पर अर्पित कर देती थी। जब उसने स्थान की खुदाई की तो वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी शिवलिंग की स्थापना पशुपति नाम के रूप में हुई। आज भी यह कथा श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग सामान्य शिवलिंग के जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके 4 दिशाओं में 4 मुख है। इन 4 मुखों में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। सुधोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, जबकि 5वां स्वरूप ईशान ऊपर की ओर माना जाता है, जो अनंत चेतना और परम ज्ञान का प्रतीक है। यही कारण है कि इस शिवलिंग को अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है। वर्तमान मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण विभिन्न नेपाली राजाओं ने अलग अलग काल में कराया था। यह मंदिर सदियों से नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बना हुआ है। नेपाल के राजाओं की आस्था भी इस मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है। मंदिर के पास बहने वाली पवित्र बागमती नदी को अत्यंत पावन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसी कारण दूर दूर से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं। भारत, नेपाल और दुनिया के अनेक देशों से भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। पूरा मंदिर दीपों से, मंत्रों और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। उस समय का दृश्य सचमुच अलौकिक होता है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध धामों में से एक माना जाता है। मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी स्थित है।
यहाँ सदियों पुरानी पूजा आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। भगवान पशुपतिनाथ को समस्त जीवों का रक्षक माना जाता है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं। पशुपतिनाथ की कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मनुष्य के ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु के भी स्वामी हैं। उनकी करुणा सभी पर समान रूप से बरसती है। जब हम सभी प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान रखते हैं, तभी हम वास्तव में भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, यही है नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की कथा।